बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य पर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा दयालु, धर्मपरायण और दूरदर्शी था। राज्य में सुख शांति थी और लोग उसे पिता समान मानते थे। राजा के 4 बेटे थे, युवराज आदित्य, बलशाली विक्रम, बुद्धिमान समर और दयालु अरुण। राजा अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे चिंता रहती थी कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब कौन सा बेटा राज्य संभालने योग्य होगा। राजा चाहता था कि उसके 4 बेटों में से सही उत्तराधिकारी चुना जाए। उसने तय किया कि वह बेटों की परीक्षा लेगा। एक दिन राजा ने 4 बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं चाहता हूं कि तुम चारों इस राज्य के भविष्य के योग्य बनो। तुम्हें एक कार्य दिया जाएगा। जो इस कार्य में सबसे श्रेष्ठ साबित होगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने हर बेटे को एक एक खाली थैला दिया और कहा, तुम चारों को 7 दिन के भीतर इन थैलों को किसी ऐसी चीज से भरना है जिससे राज्य और प्रजा का भला हो। याद रखना, यह परीक्षा केवल ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि और हृदय की भी है। आदित्य ने सोचा, राज्य को समृद्धि चाहिए। अगर मैं सोना चांदी भर दूंगा तो प्रजा खुश हो जाएगी। वह खजाने से सोना जवाहरात लाया और पूरा थैला भर दिया। विक्रम ने कहा, राज्य की रक्षा सबसे जरूरी है। धन तो लूट सकता है, लेकिन शक्ति अमर है। वह युद्धक्षेत्र गया और बहादुर सैनिकों को इकट्ठा किया। उसने उनका नाम और वचन थैले में लिखे पन्नों पर भरा। समर ने सोचा, धन और बल दोनों अस्थायी है, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। वह ऋषियों और विद्वानों से मिला, उनकी बातें लिखी और थैला पुस्तकों व शास्त्रों से भर दिया। अरुण चुपचाप गाँव-गाँव घूमता रहा। उसने देखा कि गरीबों के पास खाने को अन्न नहीं है, किसानों के पास बीज नहीं है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है। उसने अपने थैले में सोना चांदी नहीं भरा, नहीं सैनिकों की शपथें या शास्त्र। उसने थैले को बीजों, अन्न के दानों, कपड़ों और दवाइयों से भरा। वह बोला, पिताजी, यदि प्रजा भूखी और दुखी रहेगी तो न सोना काम आएगा, न सेना और न ही किताबें। पहले जनता का पेट भरना और उनकी तकलीफें दूर करना जरूरी है। राजा का निर्णय। 7 दिन बाद 4 बेटे राजदरबार में पहुँचे। राजा ने सबके थैले देखे। आदित्य का सोना चमक रहा था, पर राजा बोला, धन तो चोर छीन सकते हैं। विक्रम की शपथें देख राजा बोला, सिर्फ शक्ति से राज्य नहीं चलता, शक्ति के साथ दया भी चाहिए। समर का ज्ञान देखकर राजा बोला, ज्ञान बहुत मूल्यवान है, पर भूखे पेट ज्ञान नहीं टिकता। और फिर उसने अरुण का थैला खोला। उसमें अन्न, बीज और औषधि देखकर राजा की आंखें चमक उठीं। राजा बोला, अरुण, तुमने समझा कि राज्य का असली खजाना उसकी जनता है। जनता स्वस्थ और सुखी होगी तो राज्य अपने आप समृद्ध होगा। तुम ही इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हो। आदित्य, विक्रम और समर पहले दुखी हुए, पर बाद में उन्होंने माना कि अरुण की सोच सबसे सही थी। उन्होंने अरुण से कहा, भैया, हमने सोचा था कि ताकत, धन और ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन तुमने हमें सिखाया कि असली खजाना जनता का सुख है। अरुण मुस्कुराया और बोला, भाइयों, हमें चारों को साथ मिलकर राज्य चलाना चाहिए। एक धन का ध्यान रखे, दूसरा रक्षा का, तीसरा ज्ञान का और चौथा जनता की सेवा का। तभी राज्य सच्चा स्वर्ग बनेगा।